हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद आपका शुक्रिया। में चले भी जाते हैं तो क्या उन लोगों को 10 साल 15 साल मुकदमा होने के बाद उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका पता लगाने के लिए कोई जाता है क्या? सच्चाई ये है कि तमाम जो है दंगे हुए हैं और वो बरी हो जाते हैं। सीरियल ब्लास्ट हुआ, लाखों लाखों लोगों को इन लोगों ने मारा और वो सारे लोग बरी हो जाते हैं लास्ट में। आप लोगों को इस बात को विचार करना होगा। हम 85% लोग हैं और इस देश के असल मूल निवासी लोग हैं। छटाक भर 3.5% वाले लोगों से अपने बच्चियों के, अपने लोगों के इज्जत आबरू और जान की हिफाजत के लिए हम उनसे न्याय मांगे 3.5% वालों से, 85% के लोगों से। यही हमारे लिए शर्मनाक बात है। वो कौन होते हैं हमको न्याय देने वाले? बल्कि आपको सक्षम बनना होगा और आप उनके साथ न्याय करें, इस लायक बनना होगा। इसके लिए आप लोगों को ताकत जुटानी होगी। आप लोग कब तक पिटते रहेंगे? कब तक? मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि इस समाज को, आज बहुत सारे लोग आज आपके समाज में आते हैं और नए नए नेता अभी पैदा होंगे। क्यों नेता पैदा होंगे? 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के करार के बाद कहा कि आज के बाद आपके समाज में जो नेता पैदा होंगे शकल से वो नेता होंगे लेकिन वो लाल नहीं दलाल होंगे। और वो आपके बीच में आएंगे और तमाम प्रकार के नेता इस तरह से कहेंगे कि हम इस देश के, इस समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होने नहीं देंगे। ऐसा बोलेंगे। अरे खली एक बार बोलेगा तो बचा सकता है क्या? पूरे भारत की आवाम को बचा सकता है? काशीराम साहब को बहुत सारे जो है कार्यकर्ताओं ने पूछा कि छोटे छोटे कार्यकर्ता एट्रोसिटी, अत्याचार के मामले में जो है थाने का घेराव कर लेते हैं और वहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं। आप इतना बड़ा संगठन पूरे देश में चला रहे हैं, आप इन सब बातों पर क्यों नहीं बोलते हैं? तो काशीराम साहब ने कहा कि समाज के ऊपर होने वाला अन्याय अत्याचार तब तक नहीं रुकेगा जब तक यह समाज अपने ऊपर निर्भर नहीं हो जाता। आज भी आपका समाज एक बड़े पैमाने पर उनके 3.5% वालों के ऊपर निर्भर है। यही जो है वजह है कि आपका समाज आज भी टिक रहा है। तो इस समाज को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और आप लोगों को ध्यान ये रखना होगा कि आप काशीराम साहब को अगर फॉलो करते हैं तो आप उनको देखिए तो उन्होंने कहा था कि दुश्मनों को दुश्मनी करने का खुला छूट दिया जाए और उनका सर कुचलने के लिए समाज को तैयार किया जाए। अब मुस्लिम लोगों को मारने के लिए बैकवर्ड कोई मिल नहीं रहा है आरएसएस वालों को। आप अगर गौर कर रहे हैं तो मुसलमानों को मारने के लिए चाहे शाहीन बाग का मामला हो, चाहे जहां का भी मामला हो, बाम सेफ जो काम आज तक किया है उसका ये परिणाम रहा है। इस कदर जागृति ला दिया है कि आज जो है बैकवर्ड एससी और एसटी के लोग जो है भाईचारा इस कदर गठित हो चुका है, इस तरह से कायम हो चुका है कि अब उनको नहीं मिल रहा है तो खुद ब्राह्मणों को आकर के मुसलमानों को मारना पड़ रहा है। आज ब्राह्मणों को पहली बार जो है खुल करके आना पड़ रहा है आरएसएस बजरंग दल के। इनके बाद जो है एससी और एसटी का, ओबीसी का, वो लोग डायरेक्ट जो है खुल करके अब करने लगे हैं। तो मान्यवर काशीराम साहब जो कहा करते थे कि ये वैसा नाग है जो बिल में छुपा रहता है और अपने चेले चपाटों को भेज करके जो है टसवाता है, और अब क्या है कि बाम सेफ ने उसके बिल में पानी इस कदर डाल दिया है कि वो नागराज खुद जो है निकल के बाहर आ रहे हैं और उनका सर कुचलने के लिए समाज को तैयार कर डालो। आप इससे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट कब तक करते रहेंगे? समाज को हम लोग यहाँ पर अपनी ऊर्जा लगाएंगे लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा हम समाज को लगाने के लिए तैयार आप लोग बनिए। अपने समाज को जागृत करने के लिए लेरे बुल्लर अपने समाज को जागृत करने के लिए गांव में जाना होगा आपको, यही होगी। नहीं तो आप आज जो है हाथरस का कांड हुआ है, आज बलरामपुर का कांड हुआ है, कल जो है ऐसे पूरे देश में भी अभी ये घटनाएं और बढ़ेंगी। घटनाएं रुकने वाली नहीं है बल्कि घटनाएं अब ये बढ़ेंगी, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए कि ये इनके अंदर षड्यंत्र, तो आप समझिए कि ये लोग एक घटना को दबाने के लिए कई घटनाएं उभार देते हैं, आप लोग उसमें उलझ जाते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, वो जो है रोटी के लिए मांग कर रहा है कि मम्मी ये पापा हमको रोटी दे दो, रोटी है नहीं, रोटी देना नहीं है, तो क्या किया, उसको ऊंची अलमारी पे बैठा दिया। अरे पल भर में उसकी समस्या बदल गई। जो अभी पल भर पहले जो है रोटी की मांग कर रहा था वो कह रहा है कि हमको नीचे उतारो।
तो ये लोग समस्याएं आपकी बदल रहे हैं और आप लोग जो है बच्चे के तौर पे हैं और जो है ये सरकार चलाने वाले जो 3.5% के टके भर के ब्राह्मण विदेशी लोग हैं, ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं। आप अभी देखिए तो देश के जो है तमाम संपत्तियों को ये लोग बेच रहे थे, उसके खिलाफ आवाज उठी, तब तक बेरोजगारों की जो है मामला उठ गया, बेरोजगारों का ट्रेंड कर ही रहा था मामला, तभी तक जो है देखिए आपके देवजी भाई महेश्वरी जी की हत्या हो जाती, बाम सेव के आरटी से जो लीगल सेल है हमारा उसके जो है प्रदेश अध्यक्ष जी की हत्या होती है। उसमें गुजरात बंद होने के बाद पूरे देश में जनता आंदोलित हो रही थी, बाम सेव को जो है संवेदन क्या बोलते हैं सहानुभूति मिल रही थी, सिंपैथी मिल रही थी और बाम सेव सशक्त हो रहा था और इनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे और तैसे इन्होंने समस्या बदल दी और जो है अभी बलात्कार करना शुरू कर दिया, जीभ काटी जानी शुरू हो गई, तमाम बातें। आप ये भी ध्यान रखिए कि ये फूलन देवी को बलात्कार करके छोड़ दिए थे, उसने 22 ठाकुरों को खड़ा करके मार दिया गोली। ये लोग फूलन देवी से डर रहे हैं कि कहीं समाज में कोई बिटिया ऐसा ना हो कि वो फूलन देवी बन जाए और जो है मार डाले, इसलिए ये लोग हर घटना से सबक लेते हैं। आप लोगों को बस इतना ही करना होगा कि आप यहाँ पर जितनी ऊर्जा लगाते हो उससे ज़्यादा ऊर्जा समाज को तैयार करने में लगा दीजिए। मित्रों, आपका समाज जिस दिन तैयार हो जाएगा, 3.5% वालों का जवाब देने के लिए 85% वाले एक साथ खड़े अगर हो गए, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खड़े हो गए लड़ाई खत्म हो जाएगी। वो क्यों हिम्मत बांधे हुआ? 3.5% के लोग अपने दम पर हिम्मत नहीं बांध रहे। हमारे बैकवर्ड भाइयों का साथ सहयोग लेकर के, हमारे एससी साथियों का साथ लेकर के, चमचो दलालों का साथ लेकर के, उन लोगों के दम पर जो है ये लोग ताकत बढ़ रहे हैं कि जब आप लोगों से भिड़ाना होगा तो ब्राह्मण नहीं आएगा, उन्हीं लोगों से भिड़ा देगा। बजरंग दल में अरे तब भी हमारे लोगों का साथ सहयोग लिया और जो है आज़ादी के पीरियड में हमारे लोगों का साथ सहयोग लेकर के अंग्रेजों को भगाया और इन लोगों ने कब्जा कर लिया। और जो राम का जो है लिखित दस्तावेज जो बताते हैं लोग, उसमें जो है वो है कि काल्पनिक है, लेकिन उनकी तरफ से लड़ने वाले जो लोग थे हमारे लोग, उनको बानरी सेना घोषित कर दिया। तो आप हमारे जो लोग उधर लगे हुए हैं उन लोगों की ताकत पर ये लोग जो हिम्मत करते हैं। तो आप लोगों को करना ये है कि जो लोग उनके साथ लगे हुए हैं, आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि आज तक बाम सेव का एक भी कार्यकर्ता आरएसएस के लोगों ने खरीद नहीं पाया, लेकिन आरएसएस के बहुत सारे बड़े बड़े कार्यकर्ता टूट करके जो है बैकवर्ड समाज के बाम सेव में आ रहे हैं। ये आपकी जीत क्यों? इसका एक कारण है, और कारण ये है कि जो लोग गलती से ब्राह्मणों के साथ में जो है लगे हुए हैं, वो जानबूझ करके नहीं, समझदारी से नहीं, अनजाने में लगे हुए हैं। उनको जो अनजाने में गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, उनको समझा करके सुधारा जा सकता है। तो ये हम लोग कर रहे हैं लगातार। अब इस देश के अंदर में हम लोग बड़ी संख्या में तैयारी करने जा रहे हैं और ये जो आपको बोला जा रहा था कि 2024 तक हम लोग आज़ादी हासिल करेंगे, दुश्मन आपको टाइम देने वाला नहीं है। क्या लगता है दुश्मन आपको टाइम देगा? नहीं, दुश्मनों ने आपके लोगों के ऊपर लड़ाई थोप दिया है। इस देश के अंदर में जंग होना निश्चित हो गया है और ये जंग आपकी मर्जी से नहीं, आरएसएस और ब्राह्मण लोगों के मर्जी से होने वाला है। उन लोगों ने अपनी मर्जी आपके ऊपर थोप दिया है। आप चाहेंगे तो भी, नहीं चाहेंगे तो भी जंग आपको लड़ना ही होगा। आपके चाहने ना चाहने पर नहीं होगा, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। उन लोगों ने जंग थोप दिया है। अगर आप भागते हो तो पीठ पर गोली लगेगी, लड़ते हो तो सीने पर गोली लगेगी। और लड़ने वालों में 1% चांस ये भी है कि हो सकता है कि दुश्मन का ही काम तमाम कर दो आप। लड़ने में बचने की संभावना है, भागने में बचने की संभावना नहीं है। तो लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे। और जो है इन्होंने जब थोप ही दिया है तो हम स्वागत करेंगे उनका। और ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग आज कई साल से जो है समाज को जगा रहे हैं, लेकिन इनकी नींद नहीं खुल रही थी। अभी जितना अच्छे से मोदी जी ने जगा दिया है, इतना अच्छा तो हम जगा के नहीं जगा पाए। जिनको समझाने में सालों लग गए, जिनको समझाने में वामन मेश्राम की उम्र लग गई, ऐसे कुंभकर्ण के बाप बने समाज को जगाने में मोदी जी ने केवल 7 साल में समझा दिया। ये भी हमारी जीत है। जो हम ज़्यादा वक्त लेने वाले थे और जल्दी जो है, अब आप लोगों के तैयारी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी आज़ादी लेना चाहते हैं। आज़ादी जब तक आप आज़ादी नहीं हासिल करते हैं, आप अपनी बच्चियों को खोते रहेंगे। ये
कल वहाँ पर घटना हुई, आज जो है सुल्तानपुर में होगी, कल जो है बनारस में होगी, कल जो है आपके प्रतापगढ़ में होगी, बराबर हो रही है। तो अगर आप इन सारी समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको आज़ादी के कांसेप्ट पर जो है तैयारी करनी होगी, और इसके लिए आपको इन दुश्मन का सबसे कमज़ोर नस दबाना होगा। दुश्मन का सबसे कमज़ोर नस है ईवीएम के घोटाले से जो है नाजायज संतान जो पैदा हुई है योगी और मोदी जी, इन लोगों का बंदोबस्त करने के लिए ईवीएम के विरोध में आंदोलन आपको तेज करना होगा। और ईवीएम का आंदोलन आपको अगर जो है सफल कर ले जाते हैं तो इनकी सरकार भरभरा करके गिर पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों का जो है बंदोबस्त इन लोगों का करने में आसानी हो जाएगी। आप लोगों ने इतना करेंगे, यहाँ पर आकर के केवल मात्र जो है भाषणबाजी करने से हमारा मसला हल होने वाला नहीं है। फिर से मैं ये कहता हूँ, ओबीसी के बीच में जाना होगा, लगातार अभियान चलाना होगा। हमारे लोगों की अभी तक ये शिकायत रही कि ओबीसी समाज सुनता नहीं है, गलत है। हम लोग ओबीसी समाज आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपको जो है प्रस्तुति करने आना चाहिए, आपको समझाने आना चाहिए। कैडर लिए हुए कार्य करता है। आप लोग अगर जाकर के बैकवर्ड समाज में अच्छे तरीके से समझाते हैं तो आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि ओबीसी में भी बचे नहीं है लोग। आपके जो है यही पटेल लोगों का 22 लोगों का घर जलाया गया और उनको वहाँ पर न्याय नहीं मिला। पटेल लोगों की जो है यही कैथापुर में जो है एक बच्ची का बलात्कार ठाकुरों ने किया, उसको बेचारी को जो है FIR तक नहीं हो रहा था। लगातार घटनाएं घटती जा रही है। प्रजापति समाज का जो है जिंदा लोगों को, पूरे घर वालों को जला दिया, क्या हुआ? धोबी समाज, धोबी जाति के जो है कुछ लोगों को जला दिया गया रायबरेली में, क्या हुआ? लगातार हम अपने लोगों को खोते चले जा रहे हैं। ध्यान रखना, एक आदमी को जो है अमेरिका के लोगों ने खोना मंजूर नहीं किया, मुनासिब नहीं समझा। एक आदमी को मारा गया, पूरे अमेरिका की जनता जो है सड़क पर उतर आई, और जो है नतीजा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बना फिर रहा डोनाल्ड ट्रंप, बंकर में जाकर के छुपना पड़ा। इस दुनिया के अंदर में आप लोग अगर इस बात को सोच करके जो है भय खाते होंगे, आपका समाज भयभीत है कि उनके पास सत्ता है। बेशक उनके पास सत्ता की ताकत है, लेकिन हमारे पास जनशक्ति की ताकत है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी अगर कोई पावर है तो सत्ता की शक्ति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में जनता की जो शक्ति होती है वो सबसे बड़ी होती है। जनता की शक्ति जब उमड़ पड़ी अमेरिका में, तो जो है वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कह रहा था कि गोली मार दो इन लोगों को, तो मिलिट्री के लोगों ने कहा कि जनता को गोली मारने का हमें जो है सूट एंड फाइट का आदर नहीं है। संविधान को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए अगर राष्ट्रपति जी अगर आपको गोली मारनी पड़ जाए तो हम गुरेज नहीं करेंगे, आपको मार देंगे। तो ये बात आप लोगों को समझना होगा, जनता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। और ये जनता की शक्ति इतने लोगों से नहीं बनेगी। समाज को तैयार करिए, और समाज जब तैयार हो जाए तो इनका बंदोबस्त करने में आसानी होगी। 3.5% की जैसी लोगों से आप लोग न्याय मांगना बंद कर दिए। अपने समाज को तैयार करिए और अपना अन्याय आप अपना न्याय खुद स्थापित करिए।